जी हाँ, तो देश और दुनिया के हर स्टूडेंट को मेरा यानी प्रदीप सर का बहुत बहुत आशीर्वाद। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सिंटैक्स के टेस्ट सीरीज में सिंटैक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग पिछले क्लासों में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। अभी हम लोग फिर से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तो याद होगा आपको, ये डेटा जो था वो प्लूरल फॉर्म था, इसका सिंगुलर डेटम था, और इसलिए इस डेटा के अनुसार हम लोग आर का यूज करेंगे बिकॉज डेटा इज प्लूरल। हाँ, एक डेटा है नहीं कहना चाहिए मेरे पास एक डाटा है उसको ऐसे करते हो वैसे नहीं। एक डाटा नहीं होता है, डाटा इज ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से इट इन यूज इट इन सिंगुलर फॉर्म। तो आते हैं, द पीपल ऑफ दिस टाउन डैश लेबोरियस। क्या द पीपल मतलब इस शहर के, पीपल ऑफ दिस टाउन मतलब लोग, ऑफ दिस टाउन इस शहर के लोग, द पीपल ऑफ दिस टाउन डैश डैश लेबोरियस मतलब मेहनती। तो इस शहर के लोग मेहनती क्या है या हैं, सोचिए। तो यहाँ पे होगा पीपल, चूंकि प्लूरल है, इस शहर के लोग में लेबोरियस हैं, इसलिए इसके लिए हम लोग आर का यूज करेंगे। इज तो सिंगुलर के लिए होता है, ये होगा नहीं। एम तो आई के लिए होता है, ये होगा नहीं। और बीन का तो कोई मतलब ही यहाँ नहीं निकल रहा है, ना ये पैसिव में है। फिर आ गए अ नंबर ऑफ इशूज डैश नीडिंग अटेंशन, मतलब बहुत सारे। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे इशूज ऐसे मुद्दे हैं, डैश नीडिंग अटेंशन जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। नीडिंग मतलब नीड जरूरत है, अटेंशन मतलब ध्यान देने की। जैसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है, नंबर ऑफ इश्यूज दैट्स नीडिंग अटेंशन। तो अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है ये ध्यान रखना है, इसके अनुसार कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें इस चीज का भी ख्याल रखना है। यहाँ देखते हैं, और नंबर ऑफ बहुत सारे तो जाहिर सी बात है प्लूरल लगेगा, इस सिंगुलर के लिए लगता है, ये लगेगा नहीं, आर प्लूरल, यानी इसके साथ अ नंबर ऑफ इश्यूज आर का यूज करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे, द कमिटी डैश डिवाइडेड इन हिज ओपिनियन। ये कमिटी जो है, जूरी है, ये गवर्नमेंट है, ये कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या नाउन्स हैं जो कब सिंगुलर होते हैं कब प्लूरल है ये पता ही नहीं चलता है। इसमें हम लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके बैंकिंग एसएससी में भी आएंगे, इंटरमीडिएट में भी आते हैं, जूनियर्स के लिए भी जरूरी हो सकता है। जैसे अगर कहा जाए कि कमिटी जो है या जूरी जो है, एक से मिलके तो बना नहीं है, ये बहुत सारे से मिलके बना है। तो ये कभी सिंगुलर रहता है और कभी प्लूरल रहता है। मुद्दा ये है कि इस कमिटी को कब सिंगुलर कहें और कब प्लूरल कहें। तो इसका जवाब, जब मत एक रहता है, जैसे कमिटी तो बहुत सारे मेंबर्स से मिलकर बना है, या गवर्नमेंट बहुत सारे पार्टीज से मिलकर बनी हुई है, तो ये जब सबका मत एक रहता है, ओपिनियन एक रहता है, तो इसे सिंगुलर माना जाता है, और सबका ओपिनियन जब अलग अलग हो जाता है तो इसे प्लूरल माना जाता है। अब मान लीजिए ओपिनियन से भी समझ में नहीं आ रहा है, तब जाएंगे निगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव। अगर निगेटिव सेंस दे रहा होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें उसे हम लोग प्लूरल मानेंगे, और अगर अफर्मेटिव सेंस देगा तो उसे सिंगुलर मानेंगे। जैसे कमिटी को है, कमिटी इज एग्री, तो उसे इज कहेंगे। अगर डिसएग्री, निगेटिव सेंस दे रहा है, नॉट एग्री, तो वहां पे आर कहेंगे। ये हुआ। तीसरी बात कि इसका जवाब क्वेश्चन में ही आपको ढूंढने से मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कमिटीज तो कहते नहीं है, जूरीज तो कहते नहीं है। कमिटी जूरी ये हमेशा देखने में सिंगुलर फॉर्म में लगता है। अब कब सिंगुलर है कब प्लूरल है पता कैसे करें। पिछले क्लास में हमने बताया था कुछ नाउन्स जो होते हैं देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। जैसे पुलिस, पब्लिक, कैटल, शिप, डियर। कुछ नाउन्स ऐसे होते थे जो देखने में प्लूरल लगते थे लेकिन होते थे सिंगुलर, जैसे न्यूज, न्यूज था, मिजल्स था, फिजिक्स था, मैथ्स था, देखने में लगता थे प्लूरल, सब मेस लगा हुआ था लेकिन होते थे सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते थे जो देखने में लगते थे सिंगुलर और लाइफ लॉन्ग होते भी थे सिंगुलर, इन्हें एस आई एस जोड़ के प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता था। जैसे आर्टिलरी, ज्वेलरी, गैलरी, ये सब ज्वेलरी को ज्वेलरीज नहीं कह सकते थे। फर्नीचर, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कहा जा सकता है, फर्नीचर्स आर नहीं कह सकते हैं। इट विल बी इन सिंगुलर फॉर्म इन लाइफ लॉन्ग, इट विल ऑलवेज बी इन एज अ फॉर्म ऑफ फर्नीचर। वी कैन नॉट ऐड एनी एस विथ इट एंड कैन नॉट यूज इट इन प्लूरल फॉर्म। सो ये कमिटी भी है। अब यहाँ मुद्दा यह है कि सिंगुलर है या प्लूरल कैसे जाने। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, इन हीज, अब डिवाइडेड भी है, तो शुरू में जब था तब वो सिंगुलर था, अभी क्या हो जाएगा प्लूरल। अब यहां देखिए,
चूंकि बात हो रही है डिवाइडेड की, डिवाइड कर गया तो ये प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ तो हिज दिख रहा है, क्या करें? तो भाई शुरू में ये उस समय एक था, अभी डिवाइडेड हो गया, इसलिए इसके साथ हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे। डिवाइड हो गया मतलब मत सबका अलग अलग हो गया, अब ये प्लूरल हो गया। अब देखें, द ग्रुप डैश गोइंग ऑन द फील्ड ट्रिप नेक्स्ट वीक। ठीक है, ग्रुप जो है, समूह जो है, जा रहे हैं फील्ड ट्रिप पे नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। अब अगले सप्ताह जा रहे हैं तो ग्रुप की बात हो रही है। अब इसके साथ हम लोग सिंगुलर नाउन का सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब करें या प्लूरल, ये ग्रुप जो है सिंगुलर है या प्लूरल है? अब ग्रुप तो मिलके बना है बहुत सारे लोगों से, लेकिन बना भले ही बहुत सारे लोगों से, लेकिन ग्रुप तो एक ही है। अब ग्रुप में तो बहुत सारे होते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बकेट ऑफ फ्लावर्स देखा था, तो बहुत सारे फूलों से मिलकर गुलदस्ता बना था, लेकिन गुलदस्ता तो एक ही था, चर्चा तो गुलदस्ते की हो रही थी जो कि एक था। उस तरह से यहाँ ग्रुप तो चर्चा तो एक ग्रुप की हो रही है जो कि एक है, इसलिए इस ग्रुप को हम लोग सिंगुलर मानेंगे, इसके साथ इज का यूज होगा। आर तो चूंकि प्लूरल के साथ होता है इसलिए नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग आगे। द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स अराइविंग टुमारो, कल एक्सपर्ट्स की टीम आएगी। आएगी तो भाई टीम की बात हो रही है, टीम सिंगुलर होता है इसलिए इसके साथ इज लगेगा। नाइदर सुरेश नॉर हिज फ्रेंड्स, हमने बताया था जहां भी नाइदर और नॉर लगे तो नाइदर के बाद वाले यानी सुरेश के अनुसार न होकर नॉर के बाद वाले यानी हिज फ्रेंड्स के अनुसार यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, यानी कि इसके साथ हम लोग आर, हैव, वर, इज, वाज में से क्या लगाएं? तो हैव सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन हैव के साथ तो प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट तो कहा नहीं जाता है, वर्ब तो है नहीं कोई V3 फॉर्म, इसलिए हैव नहीं होगा। बात रही वर की, तो वर हो सकता है क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है, वे लोग प्रेजेंट नहीं थे, ना तो सुरेश ना ही उसके दोस्त उपस्थित थे, तो ये वर हो सकता है। इज होगा नहीं क्योंकि फ्रेंड्स है, यहाँ प्लूरल है, इसके अनुसार चलना चाहिए, तो इज नहीं होगा। वाज भी सिंगुलर है, ये भी नहीं होगा। तो चला जाए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वर्क, सभी विद्यार्थी जो हैं अपने अपने कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी फॉर देयर ओन वर्क, अपने अपने निजी कार्यों के लिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब प्रत्येक विद्यार्थी। अब देखें, यहां दिख रहा है हम लोग को स्टूडेंट्स। अब लग रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ इजी आर में से क्या कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें, तो लग रहा है ये प्लूरल है तो प्लूरल यूज कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगा है ईच, और जहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ईच, एवरी, ईदर, नीदर या फिर एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। ये जिनके साथ भी लगे होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इसके साथ हम लोग इज का यूज करेंगे। यहाँ पे इज हो जाएगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वर्क। प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने कार्यों के लिए जिम्मेवार है, हैं नहीं कहते, है यानी विद्यार्थियों में से प्रत्येक अपने अपने काम के लिए उत्तरदायी है। तो एक बार में एक ही चर्चा हो रही है, बात तो सभी विद्यार्थियों के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन एक बार में एक का ही सेंस हमें लाना है, प्रत्येक मतलब एक एक करके, न कि एक साथ सब। फिर आगे हम लोग, द डॉग एंड द कैट डैश इन द गार्डन, कुत्ते और बिल्ली गार्डन में हैं। तो है कि हैं, क्या कहेंगे? हैं, तो जाहिर सी बात है। द, इसके पहले भी आर्टिकल लग गया डॉग के पहले, मतलब ये डॉग को भी अकेला शो कर रहा है। फिर कैट के पहले भी आर्टिकल लग गया, मतलब कैट को भी एक शो कर रहा है। यानी दो हो गए, एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए मतलब यहाँ आर लगेगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग को मिलता है जैसे द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, तो द अगर एक जगह ही आर्टिकल लगता और प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर से एंड से जुड़ा होता तो वो एक ही आदमी माना जाता। जैसे यहाँ पे द डॉग की जगह प्रिंसिपल एंड द कैट की जगह सिर्फ डायरेक्टर रहता और आर्टिकल एक ही जगह होता तो उसे हम लोग सिंगुलर मानते हैं। जैसे द एक ही आदमी था जो प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों के पोस्ट पे हो सकता था। ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर आगे नाइदर सीता नॉर यू, तो नाइदर और नॉर से बीच में ये सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो पता है इस तरीके का जब भी सेंस आता है नाइदर डैश नॉर डैश, तो हम लोग यहाँ पहले हमेशा सिंगुलर यूज सब्जेक्ट या नाउन लिखते हैं, बाद में प्लूरल लिखते हैं
और प्लूरल के अनुसार फिर आगे ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। तो यहाँ जो हम लोग लिखे हैं यू, तो खैर जो भी होगा दोनों सिंगुलर होगा तो दोनों जगह सिंगुलर लिखेंगे तो अगला ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ बात है किसकी, तो यहाँ पे बात है हम लोग को इस बाद वाले के अनुसार यूज करना है। तो यू के अनुसार क्या होना चाहिए, इज लगेगा, नहीं होगा। बीन, बीन का तो कोई जरूरत ही नहीं इसमें, वर हो सकता है या आर हो सकता है। तो वर भी सही है अगर प्रेजेंट में लिखना चाहते हैं तो, या वर लिखना चाहते हैं पास्ट में। तो मैंने दो ऑप्शन दिखाया ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। अब यहाँ देखें, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, ध्यान दें मैंने बताया था बाद में प्लूरल का यूज होता है। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स बाद में प्लूरल है, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब कैसा रखें, इज रखें या आर रखें, तो भाई ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब आर लिखा जाएगा, इज नहीं। फिर आते हैं वन ऑफ द गर्ल्स, मतलब लड़कियों में से एक, इज मिसिंग या आर मिसिंग फ्रॉम द क्लास, क्या होगा। तो देखिए वन, अभी गर्ल्स देख के आर मत कर दीजिएगा, ना ना भारी भूल हो जाएगा। ये वन ऑफ द है यानी लड़कियों में से एक। तो चर्चा तो एक ही हो रही है ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली वन गर्ल नॉट ऑल द गर्ल्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब because this one of the is singular, it shows only a single girl, that's why it should take singular auxiliary verb, and that's why we shall use is with in this fill up. Okay, so this is the right answer and R is wrong. अब आते हैं, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जूनियर इंग्लिश ट्रेनिंग के बच्चे भी इससे ध्यान से देखेंगे। हाँ, कॉम्पिटिटिव इंटरमीडिएट वालों के लिए तो है ही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार प्लीज, हाँ जरूरी है, क्योंकि इसी से तो दिखता है कितने आप साथ हैं हमारे। और इसके नोट्स के लिए भी कहीं ना कहीं से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बाद में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। हमारे ऐप से भी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, कुछ पेड नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। वैसे काफ़ी सारे फ्री नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, बस ऐप में थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, फैलाइए इतना ज़्यादा कि बस सारा काम सही से हो जाए। द लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन द टेबल, अब यहाँ देखिए आइटम्स दिख रहा है, क्या करें, इज करें या आर करें, यानी कि सामानों का लिस्ट, लिस्ट ऑफ द आइटम्स, यानी सभी सामानों का लिस्ट ऑन द टेबल, टेबल पर, अब है कि हैं। तो यहाँ चर्चा किसकी हो रही है, आइटम्स की या लिस्ट की, लिस्ट की, इसलिए लिस्ट सिंगुलर है, लिस्ट में एस नहीं लगा हुआ है, लिस्ट नहीं है, इसलिए इसे सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब इज की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इज लिखेंगे, इज ऑन द टेबल, टेबल पर है, ये आर नहीं होगा। अब आ जाए, पिछली बार मैंने क्वेश्चन दिया था जूरी का, कमिटी का, यहाँ अभी हमने देखा है वही क्वेश्चन। अब इस बार देखिए, द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, देखिए देयर से समझ में आ गया ना। अब जूरी डिवाइडेड, जूरी अपने ओपिनियन मतलब विचार, जूरी का विचार जो है अलग अलग हो गया, वो डिवाइड हो गई है, अलग अलग विचारधाराएं हो गई हैं। अब क्या करें भाई, डिवाइड हो गई है तो भाई यहाँ पे देखेंगे कि ये जूरी सिंगुलर है या प्लूरल, क्या इस्तेमाल कर, डिवाइड हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो निगेटिव हो गया। निगेटिव सेंस में मैंने बताया अभी कि अगर निगेटिव सेंस होती है तो ऐसी स्थिति में इसे प्लूरल माना जाएगा और इसके साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा। ऐसे यहाँ देयर भी दिख रहा है ना, यानी देयर तो प्लूरल के लिए होता है उन लोगों के लिए, जैसे देयर ब्रदर उन लोगों का भाई, देयर ओपिनियन उन लोगों के विचार में, तो उन लोगों के विचार में मतलब ये एक से ज्यादा के लिए है, इसलिए इसके साथ आर का यूज होगा। ओके, चलें।